सरकार की कमी है। नीचे गिरा लड्डू खाएंगे, लीजिए थोड़ा इधर भी दे दीजिए भैया। बम्बू भाई लड्डू लेंगे, लड्डू आज पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस परिचयात्मक कार्यक्रम में हम सबके सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी, साथ ही साथ उनके साथ में जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, समस्त विधानसभाओं के सम्मानित अध्यक्ष सहित सभी हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथीगण, हम सबके बीच उपस्थित इस जनपद के पिछड़ों के गौरव के रूप में पूर्व में सांसद रहे बड़े भाई श्री बालेश्वर यादव जी, और सभी जनपद से आए हुए हमारे जामबार बहादुर साथी, जैसा कि आज हाजीनगर विधानसभा में पर्चा दाखिला के बाद और समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद भी मैं पहली बार आप लोगों के बीच में मुखातिब हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जिसको कि मैं योगी सरकार में रह करके मंत्री के रूप में बारीकियों से देखा, योगी सरकार इस प्रदेश की जनता की दुश्मन है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक एक करके सबको शोषण का शिकार बना रही है। नारा देती है सबका साथ सबका विकास, बारी बारी से कर रही है सबका विनाश और सत्यानाश। आज पूरे प्रदेश में अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर, जहां पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी हुए थे, मेरिट में नाम भी था, उनको तैनाती न कर अपने चहेतों को मनमाने तरीके से कानून विरोधी रवैया अपनाते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती का पत्र दे दिया। प्रदेश के सभी चिकित्सा विद्यालय, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी आवेदन पत्र के
प्रस्ताव लाकर कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। पिछले 8 महीने से सभी मेडिकल कॉलेजों में, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में योगी जी और उनके चहेतों की भर्ती हो रही है। उसमें एक भी अनुसूचित जात का नहीं है, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं है, एक भी पिछड़ी जात का नहीं है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे, यह है योगी सरकार। यही नहीं, पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती का नौटंकी कर 54 पदों पर मुख्यमंत्री जी अपनी बिरादरी के लोगों को रख रहे हैं या डिप्टी सीएम शर्मा जी की बिरादरी को रख रहे हैं। एक भी अनुसूचित जात नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं। और व्यापारियों में भी तमाम ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग की, ब्राह्मणों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग में, ये भी नहीं। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में लाखों लाख की फसल योगी जी के छूटा जानवर चढ़ जाते हैं और कहते हैं हम तो सालाना 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं। किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो? लाखों लाख की फसल अपने छुट्टा जानवरों से चलवा रहे हो। उन छुट्टा जानवरों के लिए आपके पास गौशाला नहीं। अगर गौशाला है तो चारा नहीं, अगर चारा भी है तो पानी नहीं। नतीजा है कि आपकी गौशालों में गायें मरती हैं, बछड़े मरते हैं और साथ ही साथ किसान बेचारा ठगा महसूस करता है। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र में ऐसा पहली मर्तबा देखने को मिला, किसानों साल किसान लाखों की तादाद में खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर हुए। कड़कती सर्दी हो, घनघोर बरसात हो या तपती दोपहरी धूप हो, किसानों ने लगातार मांग किया कि जब तक हमारी मांग न मानी जाए तब तक किसान बिल नहीं लागू होना चाहिए। 15 बार बैठक हुई, किसान बिल वापस नहीं हुआ। 5 प्रदेशों के चुनाव की घोषणाबंदी कर गई, जनधार खिसकने का दर्श होने लगा। बिना किसानों से बात किए जल्दी जल्दी में किसान बिल भी वापस हो गया। इसका मतलब है भाजपा के लोग किसानों के हमदर्द नहीं, दलितों के हमदर्द नहीं, पिछड़ों के हमदर्द नहीं। उनका वोट तो ले लिए, सरकार भी बना लिए और सरकार में बैठने के बाद बारी बारी से एक एक को तबाह करने लगे, उनका हक निकलने लगे। यही हाल आज पूरे प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की है। वो बेरोजगार नौजवान जो नौकरियों के लिए फॉर्म भरता है, आवेदन करता है, योगी की सरकार ने भी नौकरी की परीक्षा पारदर्शी तरीके से कभी संपन्न नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कहीं पर्चा आउट हो गया तो कहीं जबरियन अपने चहेतों को जबरदस्ती भर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी
गलतियों का शिकार हो गया है, आज उसको भी खाने के लाले पड़ गए हैं। अरे वो व्यापारी भाई समाज जो भाजपा को बलिदान छोड़ देता है, ये भाजपा के लोग उस व्यापारी के भी नहीं हुए। जिन किसानों ने पूरे प्रदेश में झूम करके उनको किया था, उन किसानों पर भी लाठियां बरसाई। जिन छात्रों और नौजवानों ने पागल होकर के पिछली बार भाजपा की लड़ाई थी, उन नौजवानों को भी नौकरी तो मिली नहीं, उन पर लाठियां चटकाई जाती है। अभी एक हफ्ता पहले आपने पढ़ा होगा जिसमें रेलवे की परीक्षा थी, मतलब वहां पर अधिकारी की, बाबू की, चपरासी की, सबका पेपर एक। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको भी वही पेपर, जो इंटरमीडिएट है उसको भी वही पेपर, और जिनकी क्वालिफिकेशन 5वां पास 6वां पास उनको भी वही पेपर। यह है अराजकता की शक्ति, यह है भ्रष्टाचार की शक्ति, यह है संविधान विरोधी सरकार, यह है कानून विरोधी सरकार। योगी जी दम भरते हैं कि हमारी राज्य में बहुत बड़ा कानून का, इसी गोरखपुर के हाथ में 40 दिन के अंदर 7 हत्या हुई थी, जिसमें 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 2 वैश्य व्यापारी मारे गए थे, 2 मौर्या मारे गए थे, एक सिरकटी महिला की लाश मिली थी। 40 दिन के अंदर 7। थाना अध्यक्ष और सीओ नहीं हटाया गया क्योंकि वो जोगी जी की बिरादरी के थे। कौन बिरादरी? कुछ लोग तो जानते नहीं थे कि जोगी कौन बिरादरी होती है। 4 दिन पहले बोले, एक महिला पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा, मुख्यमंत्री जी लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप राजपूतों और क्षत्रियों का पक्ष लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्षत्रिय जात में पैदा होने में मुझे गर्व है। वाह योगी जी, जिसकी कोई जात नहीं होती है वो भी क्षत्रिय जात का दम भर रहा है। योगी की, साधु की, सन्यासी की, संत की कोई जात नहीं होती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी कोई जात नहीं होती है। मुख्यमंत्री भी प्रदेश का होता है, देश का होता है। और साथ ही साथ आज किसी गोरखपुर में एक बड़े व्यापारी को योगी के पुलिस ने गोली मार के मौत के लिए सुना दिया। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होगा। मौत हो जाती है। सबूत मिटाने के लिए योगी की पुलिस तेल से उसे जला देती है। यह कानून का यही नहीं, उन्नाव में इसी प्रकार से एक विश्वकर्मा समाज की बेटी सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ। बलात्कारियों ने आग तेल डालकर जला दी। पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लगी थी। कहते हैं कानून का राज। उसी उन्नाव में दूसरी दलित बेटी, उसको भी इसी प्रकार से सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया, मौत हो गई। तो उसको भी योगी जी पुलिस ने जबरदस्ती तेल से जला दिया। कहते हैं कानून का। लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के संसद में मंत्री के बेटे द्वारा
किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, साथ साथ किसान मौत के शिकार हो जाते हैं। एक दूसरे पत्रकार भी शहीद हो गया और कहते हैं कानून का राज। सोनभद्र के उमहा में कोई दलित गांव की बस्ती को योगी के लोगों ने अपने नाम लिखवा दिया, उसको बेघर कर दिया। विरोधी पार्टी के नेताओं का धरना हुआ, तब जाके वहां पर उसको इंसाफ मिला। इसी प्रकार से मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, झांसी में, ललितपुर में, पीलीभीत में इसी प्रकार से आप पूरे प्रदेश में योगी सरकार का इंतजाम चल रहा है। अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर की सभा को संबोधित कर रहे थे। कह रहे थे 10 मार्च के बाद मैं मुजफ्फरनगर, कैराना और शामली के लोगों को गर्मी उतार दूंगा। ये मुख्यमंत्री बोलता है, कहीं प्रधानमंत्री कहीं ऐसा बोलता है। ये भाषा या तो गुंडा बोलता है, या अपराधी बोलता है, या मवाली बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, और साथियों मैं योगी जी को चेतावनी देता हूं। मैं जो जानता हूं करके दिखाता हूं। 10 साल का परिणाम आएगा। योगी जी, आप दूसरों की क्या गर्मी उतारोगे? 10 मार्च को नतीजा आते ही आपकी गर्मी उतर जाएगा। जय अखिलेश, जय अखिलेश। इसलिए भाजपा सरकार को घर फेंकना है, समाजवादी पार्टी की सरकार करना है, इस सरकार के बाद भाजपा को बनना है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा पार्टी से छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैठक पे आ गई है। बड़के बड़के नेता जो अपने बंगले से कभी बाहर नहीं आते थे, सालों साल टेलीफोन पर बात करना चाहो, टेलीफोन उठता नहीं था, अपने ऐसे कमरे से बाहर कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। आज गांव गांव घर घर पर्चा बांट रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के चाहे यूपी के नेता हो और चाहे दिल्ली के नेता हो, सबको चुनौती दिया है। इस 2022 की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी पकड़ी देने जा रही है, ऐसी पकड़ी देने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया भीतर बनना तय हो गया। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है
और इसीलिए हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक शख्स जब पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है तो इस कुशीनगर जिले के 7 विधानसभा को जीत का परचम लहरा करके समाजी होली और क्योंकि अभी मुझे दुधही क्षेत्र में जाना भी है, इसलिए दौरे को मेरे बार बार रखते रहेंगे, कार्यक्रम भी होता रहेगा, बात भी होती रहेगी। आज तो मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा, इसको संदेश के रूप में कार्यक्रम है। हर हालत में अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता। इसलिए साथियों, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्व सांसद श्री बालेश्वर यादव जी मुझे सुबह ही पर्चा दाखिला करने के पहले आशीर्वाद देने के लिए पति के स्वर पहुंच गए। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरे जनपद के कार्यक्रमों में जो छुपा है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, योगी सरकार की लड़ाई हो रही है। हम तो कस्माई परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी ताकत के साथ अम्बेडकरवादी ताकत भी खड़ी हो गई है। अब तो सभी गरीब पिछड़े, गरीब मजदूर, किसान, ठगा हुआ व्यापारी, लाठी खाया हुआ बेरोजगार नौजवान सब मिल करके एक साथ भाजपा सरकार को काट फेंकेंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाज की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जनपद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। उन सभी कार्यकर्ता साथियों को इस बिगड़े मौसम में भी आप सभी दिन भर अड़े रहे, जमे रहे और इसी प्रकार से बुलंद हौसले के साथ विजय पतन बनाने के लिए आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मानूंगी। आपके साथ है कौन? के साथ करना चाहते हैं। लगाया हुआ परिवार है, आप सबके गार्जियन हैं, के साथ आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद सभी नाथ पांडे त्रिपाठी जी याद है रजिस्टर था कौन लेके आया? यहाँ रजिस्टर था कौन लेके आया? रजिस्टर एक समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साबित कर दिए हैं कि मौर्या जी के नेतृत्व में इस जिले पर परचम लहराएगा समाजवादी पार्टी का और जिले की 7 सीटों को जीत करके हम लोग अपना परचम हट जाइए भैया, सामने चढ़ जाइए, और सामने चढ़ना भाई, साइड हो जाओ। बच्चे हैं, प्रयास करेंगे साथियों, अपने जिले से 7 सीट
कुमार रहेगा तो शाम को जाम दिखाएगा नेताजी थोड़ा पकड़िएगा वीडियो थोड़ा वीडियो बनाना है इनके साथ और आप दूसरे विषय करूंगा कि सब लोग मंच पर रहे हैं सबका नंबर कहाँ हो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमें मोदी की बहुत करीबी है प्रभावी जवाबी नहीं मिली। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही है। गांधी कालेश्वर यादव जी फूल माला देकर जनाब का स्वागत करें। जी को माला मिलती है और आज इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रेसिडेंट किसान चाहते हैं कि आप पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर मनोज यादव जी के अनुमति से आज के इस दौरान कार्रवाई